our class. Today we are going to begin our very new unit. This is Unit 8 of UGC NET, your syllabus from subject Commerce. Till now students, we have completed our syllabus of Unit 7 and Unit 1 से लेकर Unit 7 तक आपको सारे topics इस channel पर मिलेंगे. And one more thing, Unit 1 I have done on my previous channel, that is Learn with Nishman. You can go and watch out a playlist of Unit 1 there, and from Unit 2 you will find your whole syllabus on this channel, right? So Unit 8 is about marketing management. हम इस यूनिट में वो सारे पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है मार्केटिंग से. मार्केटिंग इन इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी ब्रॉड टॉपिक. अगर आप मार्केटिंग को उठाओ तो एक टॉपिक के अंदर, सब टॉपिक के अंदर उसके भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं. तो मार्केटिंग को हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं विद इट्स कंसेप्ट. एक्चुअली में मार्केटिंग होता क्या है, व्हाट आर द वेरियस कंसेप्ट्स दैट आर इन द मार्केटिंग, जो मार्केटिंग का ही पार्ट है. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. पे योर अटेंशन डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यूजीसी नेट में मार्केटिंग से क्वेश्चन बनते हैं. 3 भी बन जाते हैं, 4 भी बन जाते हैं. तो आप ये देख के चलो कि आपको कितना ज़्यादा परसेंटेज इस यूनिट से मिलेगी, राइट? और बहुत ईजीएस्ट यूनिट है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव व्हाट इज मार्केटिंग. क्या होता है मार्केटिंग? सिंपल टर्म में अगर हम देखें तो अपने प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन या नॉलेज लोगों तक पहुंचाना एंड टू अट्रैक्ट देम, कि वो आकर हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदें. यही तो होता है मार्केटिंग करना, है ना? और हर कंपनी या हर बिजनेसमैन ये सोचता है कि उनके पास बेस्ट मार्केटिंग टीम हो, बिकॉज प्रोडक्ट बिकेगा तभी दिखेगा, है ना? सो here it is, marketing can be said as the process of acquiring customers. Customers को acquire करना मतलब लेकर आना अपने पास, and maintaining a relation with them. उनके साथ एक ऐसा relation बनाना ताकि वो time to time and for a long time उन्हीं के साथ अपनी चीज़ें खरीदे. सो एंड एट द सेम टाइम मैचिंग देयर नीड्स एंड वांट्स. ये नहीं सिर्फ कस्टमर्स को खींच के, नहीं. फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली दे वांट, व्हाट आर देयर नीड्स, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं. अगर आप उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आओगे, ओनली देन दे विल गेट सेटिस्फाइड एंड विल बी हैप्पी विद यू, right? So it ensures that the organization will only become profitable if their customers are happy. And this concept is set of strategies that the firms adopt where they analyze the needs of their customers. ओके ये एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पर कस्टमर्स को ध्यान में रख के, इट्स अ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच. अगर हम सिंपल स्टूडेंट्स बोलें तो एक कस्टमर को देखकर मार्केटिंग फंक्शन बनाया गया है. एंड यहाँ पर स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट की जाती हैं, अलग अलग टेक्निक्स इम्प्लाई की जाती हैं कि कैसे कस्टमर्स को हैप्पी किया जाए, कैसे कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए, कैसे वो हमारे प्रोडक्ट से वेल नोन हो. एंड ऑल दीज नीड्स विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन सेल्स होंगी, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा एंड ऑल्सो बीट द एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिशन. जो कॉम्पिटिशन मार्केट में चल रहा है, टाइम टू टाइम फेस करना पड़ता है, उसको भी बहुत अच्छे से आप फेस कर लोगे. क्यों? क्योंकि आप सारे गुड्स को बीट कर दोगे. सारे जो अदर फर्म्स हैं वो जो भी प्रोडक्ट निकाल रही हैं वो आपके प्रोडक्ट को मैच ही नहीं कर पाएंगी, बिकॉज यू हैव एन अनबीटेबल डिमांड इन द मार्केट. ओके, सो विद दिस कंसेप्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम मार्केटिंग कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, हमारा टॉपिक मार्केटिंग कंसेप्ट का है, तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना चाहिए व्हाट आर द वेरियस कंसेप्ट्स इन्वॉल्व इन इट. वो सारे कंसेप्ट जिनसे मार्केटिंग कंसेप्ट मिलकर बना है. तो सबसे पहला कंसेप्ट आता है प्रोडक्शन कंसेप्ट. प्रोडक्शन कंसेप्ट का क्या ध्यान है? हर एक कंसेप्ट की अपनी अलग एक इम्पॉर्टेंस है. तो यहाँ पर प्रोडक्शन कंसेप्ट जब आया, इस कंसेप्ट का मेन मोटिव क्या है? मतलब ये नहीं है कि आप अपने फर्म में हर कंसेप्ट को यूज़ करोगे, नहीं. हर बिजनेस फर्म किसी एक कंसेप्ट को लेकर आगे बढ़ती है, ठीक है? उनका मानना है कि इस कंसेप्ट को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे. तो हमें ये देखना है कि ये कंसेप्ट किस किस बिजनेस यूनिट में आपको देखने को मिलते हैं, या ये कंसेप्ट यूज़ करने वाले बिजनेसेस क्या करते हैं. ओके, सो प्रोडक्शन कंसेप्ट, जो ये वाला कंसेप्ट बिजनेस यूज करते हैं, वो क्या होता है? दे फोकस ऑन ऑपरेशंस एंड बेस्ड ऑन द अजम्पशन कि कस्टमर विल बी मोर अट्रैक्टेड टू द प्रोडक्ट्स दैट आर रेडिली अवेलेबल. कि आप इनका मेन काम होता है, इनका फोकस होता है भाई प्रोडक्शन रखो, सामान को बनाते जाओ, क्योंकि अगर मार्केट में सामान दिखता रहेगा तो वो बिकता रहेगा, राइट? तो अगर कंज्यूमर्स को वो इजीली अवेलेबल है और इजी एक्सेस है, अरे चलो और नहीं तो वो तो मिलेगा ही, उसको ले आओ, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा ही बिकेगा. इनकी ये कंसेप्ट होता है, इनका ये थॉट प्रोसेस होता है, राइट? सो दे
पे मोर अटेंशन एंड गिव मोर टाइम ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ऑपरेशंस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बिकॉज इट कैन बी परचेज फॉर लेस देन कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, क्योंकि कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो होंगे वो प्राइस भी ज़्यादा होगा और उनका मैन्युफैक्चरिंग टाइम भी ज़्यादा लगेगा। एंड अगर ये अपने काम को, प्रोडक्शन को बढ़ाते जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ जाएगी, खर्चा कम होगा और लोगों को सामान जल्दी मिलेगा। एंड दिस कैन बी यूजफुल व्हेन अ कंपनी मार्केट्स इन द इंडस्ट्री जो ट्रिमेंडस ग्रोथ ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, जो मार्केट में अपना पहुंच, अपनी जगह बना चुकी है। तो अब ये फोकस करते हैं कि अब सामान को बनाते जाओ, क्योंकि हमने अपनी जगह बना ली है, कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट्स के साथ बिल्कुल वेल अवेयर है, उनको पता है कैसे हमारा प्रोडक्ट यूज़ करना है, बस अब ध्यान दो तो प्रोडक्शन पर दो। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि बिजनेसेस दैट आर ओवरली फोकस्ड ऑन चीप प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऑब्वियसली इससे सामान तो सस्ता हो जाता है, बट दे कैन ईजिली लूज टच विद द नीड्स ऑफ द कस्टमर। कस्टमर्स जो और ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, देखिए डेली इन दिस चेंजिंग इन्वायरमेंट एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं, है ना, तो वो नीड्स जो बढ़ रही हैं, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये वाले बिजनेसेस उस नीड को फोकस नहीं कर पाते, उसको टच नहीं कर पाते हैं। एंड ज़्यादातर क्या होता है, दे लूज द बिजनेस डिस्पाइट्स इट्स चीप एंड एक्सेसिबल गुड्स। सस्ता भी गुड है और आपको जल्दी भी मिल रहा है, आपकी पहुंच के बिल्कुल पास है, स्टिल ये मार्केट से कम हो जाते हैं। वाई? बिकॉज दे डोंट पे अटेंशन टू द कस्टमर्स नीड्स। नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्ट कंसेप्ट। अब जो बिजनेसेस इस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं उनका अलग सिनेरियो है, वो ध्यान देते हैं प्रोडक्शन की बजाय प्रोडक्ट पे। भाई सामान को चाहे लेट बनाओ पर ऐसा बनाओ कि उसको टाइम तक यूज करें तो लोग हमेशा उसको याद रखें, है ना। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट अगर हम देखें तो कंप्लीटली ऑपोजिट है प्रोडक्शन से। वाई? बिकॉज यहाँ पर एजम्पशन लेके चली जाती है कि अवेलेबिलिटी एंड प्राइस डोंट हैव रोल इन कस्टमर, कि सस्ता प्राइस प्रोडक्ट और उसको जल्दी मिलना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता एक कस्टमर के बाइंग हैबिट्स में। अगर वो हमारे प्रोडक्ट्स के साथ खुश है तो वो वेट भी कर लेंगे, है ना। एंड द पीपल जनरली प्रेफर क्वालिटी, प्रेफर करते हैं आज के टाइम में, इनोवेशन प्रेफर करते हैं। इसमें क्या चेंज है, देखिए आप कार लेने जाते हैं तो आप सोचते हैं ना इसमें क्या नए फीचर्स आए हैं, आप कोई नया फ़ोन लेने जाते हैं इसमें क्या नया फीचर्स है भैया, है ना, अपडेट वर्जन आते रहते हैं, है ना, दिस इज बेस थिंग, दिस इज प्रो थिंग, है ना, तो प्रो मॉडल में क्या फीचर्स हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों हैं, बिकॉज आज के कस्टमर्स एजुकेटेड हैं, दे वॉन्ट मोर इनोवेशन, दे वॉन्ट मोर टेक्निकल एक्सपोजर ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, राइट। सो इस वजह से क्या होता है कि वो प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा ज़्यादा भी होगा उसको पे कर देंगे, बट सामान को यूज़ करने में मज़ा आना चाहिए, है ना। सो दिस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इसको सबसे ज़्यादा फॉलो कौन करता है, यू ऑल आर वेल अवेयर विद दिस, दिस इज एप्पल, एप्पल इनकॉर्पोरेशन, है ना। सो एप्पल कंपनी जो है वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ये फोकस करके चलती है प्रोडक्ट कंसेप्ट। इनका प्राइम एग्जांपल आप देखते हो कि ये हमेशा एक्शन, कंसेप्ट ऑफ एक्शन लेकर आते हैं। ये इनकी एक जो ऑडियंस है वो सेट ऑडियंस है, एक बार जिसने एप्पल का प्रोडक्ट यूज कर लिया वो करेगा ही करेगा। एंड दे ईगरली एंटिसिपेट कि कंपनी कब न्यू रिलीज लॉन्च कर रही है, कब नया सामान आ रहा है, हम उस प्रोडक्ट को बेसिक प्रोडक्ट को यूज करते रहेंगे जब तक नया प्रोडक्ट नहीं आएगा, बट हम मार्केट में ऑल्टरनेटिव नहीं देखेंगे, है ना। नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट्स कंसेप्ट ऑफ सेलिंग। सेलिंग कंसेप्ट, जो बिजनेसेस सेलिंग कंसेप्ट को फोकस करते हैं उनका मेन काम है कि सामान को बेचो, कैसे भी बेचो, बस बेचो। सो इट फोकसेस ऑन गेटिंग द कंज्यूमर टू द एक्चुअल ट्रांजैक्शन विदाउट रिगार्ड फॉर द कस्टमर्स नीड और द प्रोडक्ट क्वालिटी। ये ज़्यादा प्रोडक्ट क्वालिटी या कस्टमर नीड पर ध्यान नहीं देते, ये सोचते हैं कि कंज्यूमर कब फटाफट हमारे सामान को खरीद ले, है ना। अ कॉस्टली टेक्निक है ये वैसे देखा जाए तो। दिस कंसेप्ट फ्रीक्वेंटली एक्सक्लूड्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन को एक्सक्लूड करके चलते, कस्टमर को ज़्यादा ध्यान में नहीं दे के चलते। एंड डजेंट यूजुअली नीड टू रिपीट द परचेजेज, इट इज सेंटर्ड ऑन द बिलीफ कि यू मे कन्विंस द कस्टमर। बस तुम कस्टमर को इस तरीके से मोल्ड कर दो, उन जो वो बता रहे हैं वो नहीं, वट यू वॉन्ट टू सेल, है ना, आप उस पर फोकस करो कि आपको जो बेचना है उसको बेच के आओ। उनकी थॉट प्रोसेस को, उनको ब्रेन वॉश करो कि तुम्हारा वो सामान आके खरीदे ही खरीदे, ठीक है। एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है थोड़ी कि आप उस पर्सन को इतना स्ट्रैटेजाइज कर देते हो, इतना ब्रेन वॉश कर देते हो कि वो आपके सामान को खरीदता ही खरीदता है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, मार्केटिंग बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, बिकॉज उनको लगता है कि ये नेसेसिटी सामान नहीं है, ठीक है। कस्टमर को अगर हम नहीं भी बताएंगे तो वो फिर भी खरीदेगा, ये कंसेप्ट नहीं होता है इसमें। आपका सामान ऐसा होता है कि आपको बेचना पड़ता है जाके। अब ये स्ट्रैटेजी कौन अडॉप्ट करता है, कोका कोला,
ओके, कोका कोला में क्या है, डिस्पाइट द प्रीविलेंस ऑफ द ब्रांड, देखा जाए तो एक ब्रांड है, यू ऑल आर वेल अवेयर ऑफ दिस, आपको एक कैन दिख रही है, बॉटल दिख रही है, आपको पता है कि दूर से भी बता दो, नेम भी ना पड़े, दिस इज कोका कोला, है ना, बट स्टिल ये ब्रांड इतना स्पेंड करते हैं, दे स्पेंड एस्टोनिशिंग अमाउंट, वाई, कि हमारा प्रोडक्ट लोग खरीदे। आप देखना टीवी चलाओ, कोका कोला के एड, ब्रांड एम्बेसडर्स, मैच देखते हो आप, इतने सारे आप टीवी सीरियल्स देखते हो, अलग अलग फंक्शंस ऑर्गेनाइज होते हैं, उसमें ब्रांड एम्बेसडर कोका कोला, बिकॉज वो हर जगह पर्सन के, कस्टमर के दिमाग में अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं कि वो आकर आपका ही सामान खरीदेगा। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट वी हैव इज मार्केटिंग कंसेप्ट। ओके, मार्केटिंग कंसेप्ट, हम जो टॉपिक है वो तो ओवरऑल टॉपिक है, बट उसके अंदर भी एक कंसेप्ट होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मेन काम क्या है इस कंसेप्ट का, ये बिजनेसेस फोकस करते हैं ऑन इंक्रीजिंग अ कंपनीज एबिलिटी टू compete। भाई हमें कंपटीशन को फेस करना है, दूसरा जो कंपनी प्रोडक्ट लेकर आ रही है उस प्रोडक्ट से बेटर प्रोडक्ट हमें बनाकर देना है, ताकि अगर एक एजुकेटेड कस्टमर आए तो वो दोनों प्रोडक्ट के बीच में एक वैलिड रीजन के साथ डिफ्रेंशिएट कर सके और बताए कि उसके लिए बेस्ट कौन से ऑप्शन रहेगी। ठीक है, तो इनका मैक्सिमम प्रॉफिट डिपेंड करता है कि कंपटीशन को फेस करो, अपने प्रोडक्ट में उससे बेटर चीज़ें लेकर आओ। ठीक है, द वेज इन विच इट ऑफर बेटर वैल्यू टू द कस्टमर, कस्टमर को लगे यस हमें ये सामान जो है बेटर वैल्यू दे रहा है, इसको यूज़ करेंगे अगर उसके मुकाबले तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट नोइंग कि टारगेट मार्केट क्या है, उनकी नीड्स को सेंस कीजिए, उनके जो डिमांड्स हैं उनको मीट कीजिए, एंड दैट्स वाई ये कंसेप्ट ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, कस्टमर फर्स्ट अप्रोच है। कस्टमर के सिर्फ उसकी नीड्स, उसकी वांट्स उनको समझिए, वो क्या चाहते हैं एक्चुअली, राइट। तो ये कंसेप्ट किसने अडॉप्ट किया, कोलगेट। ओके, कोलगेट जो है अगर आज के टाइम में हम देखें तो अगर आप नॉर्मली क्या होता है, टूथपेस्ट है ये, कोलगेट हो गया, है ना, वेरियस वी हैव क्लोजअप हमारे पास है, अलग अलग कंपनी अलग अलग टूथपेस्ट लेकर आती है, बट एक सिनेरियो, एक टाइम पीरियड ऐसा आ गया था कि लोग जो है कोलगेट को ही टूथपेस्ट समझते थे। मतलब अगर उनको सामान जैसे दूसरी टूथपेस्ट चाहिए तो कहते थे कि हमें दूसरी कोलगेट देना, ये वाली कोलगेट नहीं, दूसरी कोलगेट, है ना। सो ये दिमाग नाम में छपना, इट्स लाइक कि आपको कोलगेट इज अ रिकॉग्निजेबल एग्जाम्पल ऑफ दिस मार्केटिंग कंसेप्ट। The company understands that many people are happy with the way it improves the health of their teeth. Okay, so this is very good. Next, the last concept is societal concept. Societal concept क्या है, ये concept it's the very latest one as compared to the previous one, ये सबसे latest concept है। और इसको क्यों include किया गया, क्योंकि यहाँ पर main focus किया जाता है of keeping the health of the people। सोसाइटी के लिए एक हमारा प्रोडक्ट कैसे बेनिफिशियल रहेगा, हमें वो सामान निकालना है। सोसाइटी में सब आ गई, आपकी सारी पार्टीज आ गई, पीपल, द पीपल हु आर यूजिंग, इन्वायरमेंट, सेलर, ओके, एंड पार्टीज, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, इन सब के फोकस को ध्यान में रख के देखना है, लीगल थिंग, कि सोसाइटी में हमारे प्रोडक्ट की गलत छाप ना छूटे। ओके, हमारा प्रोडक्ट सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। सो दिस कंसेप्ट इज एन इमर्जिंग वन, अभी लेटेस्ट एज आई टोल्ड यू, एंड इट फोकस ऑन द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया कि मार्केटर्स जो हैं दे हैव अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई हमें सोसाइटी, हमें इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करना है, अपने प्रोडक्ट को ऐसा बनाना है कि लॉस हम सहन कर लेंगे पर लॉस सोसाइटी को नहीं होना चाहिए। ओके, एंड मार्केट कॉन्साइंशियसली टू प्रमोट व्हाट्स गुड फॉर द पीपल ओवर व्हाट पीपल मे वांट। ठीक है, इंस्टेड की पीपल क्या चाहते हैं आप फोकस कीजिए कि लोगों के लिए सेहतमंद क्या रहेगा, फायदेमंद क्या रहेगा, रिगार्डलेस कंपनी सेल्स गोल्स, अपनी सेल गोल थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, सोसाइटी को ध्यान में रखिए। अब सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल क्या है, फास्ट फूड इंडस्ट्री। अगर हम फास्ट फूड इंडस्ट्री में जाएं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर देखें तो कस्टमर्स की डिमांड के गुड्स मिलते हैं, मेनी पीपल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द फास्ट फूड इंडस्ट्री, एंड नॉट ओनली द चिल्ड्रन, ऑल्सो द यंगस्टर्स। ओके, सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट द सोसाइटल कंसेप्ट एम्स टू एड्रेस। अब अगर देखा जाए जो फास्ट फूड होते हैं, दिस इज़ द हाई सोसाइटल डिमांड कि फास्ट फूड जो है इट हैज़ अ हाई फैट इन इट, शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है जिससे कि एक्सेस वेस्ट है, एंड इवन दो इंडस्ट्रीज आंसरिंग द डिजायर्स ऑफ मॉडर्न कंज्यूमर को ये कर रहे हैं, बट समवेयर देर हर्टिंग आवर हेल्थ एंड डिट्रैक्टिंग फ्रॉम आवर सोसाइटीज गोल। तो हमें फास्ट फूड इंडस्ट्री को ये देखना चाहिए कि उनको कितना कम से कम हार्म सोसाइटी को पहुंचाना है, कम से कम हार्म इन्वायरमेंट को पहुंचाना है, राइट स्टूडेंट्स। सो विद दिस
कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया है, क्या होता है, नॉलेज मिल गई है। और इसी के साथ हम यूनिट 8 को अब आगे डिस्कस करने वाले हैं थ्रू आर वेरियस सेशंस। ये बिल्कुल हमारा फर्स्ट सेशन था। आई होप जो स्टूडेंट्स आज ज्वाइन कर रहे हैं वो मेरे साथ कॉन्टिन्यूटी बनाए रखिए, क्योंकि हम पूरा यूनिट 8 टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, जो कि यूजीसी नेट के कंसेप्ट से आपका एक भी टॉपिक स्किप नहीं होगा। आई एम सेइंग टू यू, दिस इज माय गारंटी। ओके, सो with this, let's over this session. Stay tuned for the next one. Thank you.